हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आप सभी को टॉपर साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में देखने वाले हैं डे टू डे VVI 30 MCQ प्रश्न, जो कि बिहार पुलिस, SSC, MTS एवं रेलवे एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी होने वाली है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है कि विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब होगा खट्टे फल, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है दिव्यांग शब्द किसके लिए प्रयोग होता है। दिव्यांग शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? तो इसका सही जवाब होगा विकलांग व्यक्तियों के लिए, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा चेन्नई, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा ग्राहम बेल, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है नाटो का मुख्यालय कहाँ है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा ब्रुसेल्स में, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के किस राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। भारत के किस राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा चिल्का झील, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है एटीएम का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 14 सितंबर, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी कि 206 हड्डियां मनुष्य के शरीर में होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 1950 में, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा मंगल, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा यकृत, यानी कि लीवर, बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता किस युद्ध के दौरान कही गई थी? तो इसका सही जवाब होगा कुरुक्षेत्र, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का पुनः निर्माण किसने कराया था। यह नालंदा विश्वविद्यालय है। बोलता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का
पुनः निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब होगा कुमारगुप्त, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो यह मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और यह वीडियो को कर दीजिए लाइक, ताकि आपके लिए इसी तरह का वीडियो फिर से लेकर आते रहें। तो अब देखते हैं प्रश्न कहता है कि डिजिटल इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? डिजिटल इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 2015 में, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सी नदी डूबी हुई नदी के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी डूबी हुई नदी के नाम से जानी जाती है? तो इसका सही जवाब होगा सरस्वती, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि चंद्रयान 2 मिशन कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 2 मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 2019 में, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। यह चंद्रयान का पीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में सबसे अधिक धान किस राज्य में पैदा होता है? भारत में सबसे अधिक धान किस राज्य में पैदा होता है? तो इसका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा 5 वर्ष, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि किस देश ने सबसे पहले कागज का आविष्कार किया था? किस देश ने सबसे पहले कागज का आविष्कार किया था? तो इसका सही जवाब होगा चीन, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न कहता है स्वतंत्रता संग्राम में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1920 में, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो इसका सही जवाब होगा आम, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। यह आम है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि किस नदी का बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है? किस नदी का बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा गंगा, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न कहता है धरती का नीला ग्रह किसे कहते हैं? धरती का नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा पृथ्वी को, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। यह धरती का नीला ग्रह होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न बोलता है कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा भील, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न कहता है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा सीपीयू, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। यह सीपीयू है कंप्यूटर का। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 28 फरवरी, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 8 मार्च, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर और यह सीरीज का लास्ट प्रश्न है। तो यह प्रश्न कहता है कि कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? तो इसका जवाब आप खुद दीजिएगा कमेंट बॉक्स में।
तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और यह चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह का जीके जीएस का सीरीज हम आगे भी लेकर आते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।